4 की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं 4 ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। इन्हें ना इबादत से मतलब न खुदा की तलाश है, इनकी सियासत का बस नफरत ही हुलिया खास है। जुलूस तो एक बहाना है भीड़ जुटाने का, असल मकसद तो बस दंगा करवाने का है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मोहर्रम से जुड़ी है, जहां कुछ कट्टरपंथियों ने मिलकर ऐसा भड़काऊ भाषण दिया जिससे हिंदू संगठन के लोग सड़क पर उतर आए। बताएंगे आपको क्या बोला मौलानाओं ने भाषण में। फिर बात होगी सांसद चंद्रशेखर आजाद की, जिन्होंने खुलेआम बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह को चेतावनी दी है। तो क्या बोले सांसद, बताएंगे आपको। साथ ही बात होगी अवैध धर्मांतरण करवाने वाले झांगुर बाबा की, जिनकी कोठियों पर आज भी बुलडोजर चल रहा है। और आखिर में बात होगी मुहर्रम जुलूस की, जिसमें एक बार फिर कट्टरपंथियों ने शांति भंग करने और हिंदुओं को उकसाने के लिए हिंदू राष्ट्र का बैनर जलाया, जिसके बाद मामला गर्माता चला गया। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो मुहर्रम से जुड़ी है। दरअसल गोरखपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान भड़काऊ भाषण का मामला सामने आया है, जिसमें जुलूस के दौरान एक युवक गाड़ी पर बैठकर ये कहते नजर आ रहा है कि ओवैसी तो 15 मिनट कहा था, हमें तो सिर्फ 5 मिनट चाहिए। आप भी देखिए ये वीडियो। आपके जाएंगे भैया गुजरात, कहेंगे वैसी था 15 मिनट का कर बोल देना मरते 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद मंगलवार को स्थानीय लोग इसके विरोध में सड़क पर उतर आए। मामला बढ़ने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद तीनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए भी नजर आए। ये घटना गोरखपुर के पिपरौली कस्बे की बताई जा रही है, जहां मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक युवक गाड़ी के ऊपर चढ़कर भाषण देता दिखाई दिया। उसके हाथ में माइक है, वो भाषण दे रहा है। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए, तब वो बता देंगे कि किसमें कितनी हिम्मत है और कौन ताकतवर है। इसके बाद उसने अकबरुद्दीन ओवैसी के भड़काऊ की बात की और दोहराते हुए कहा कि ओवैसी ने 15 मिनट कहा था, हमें सिर्फ 5 मिनट चाहिए। हालांकि मुहर्रम के जुलूस में उपद्रवियों ने माहौल खराब करने की कोशिश कर भड़काऊ भाषण दिया। इस दौरान भीड़ तालियां बजा रही थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद स्थानीय लोगों और हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा इसे लेकर फूट पड़ा। हिंदू संगठनों ने इसके विरोध में गीड़ा थाने पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने कार्रवाई के लिए थानेदार को एक प्रार्थना पत्र कार्रवाई की मांग की। लोगों के गुस्से को देखते हुए पुलिस भी फौरन में हरकत में आई, जिसके बाद वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की गई। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। हालांकि पुलिस हिरासत में लेने के बाद तीनों आरोपियों की हेकड़ी निकल गई, जिसके बाद आरोपी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए नजर आए और माफी मांगने लगे। आरोपियों की माफी मांगने का वीडियो भी सामने आया है। नहीं करेंगे सर, ये बात कभी जुलूस में भी नहीं दिखेंगे। माफ कर दीजिए। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो भीम आर्मी चीफ से जुड़ी है, यानी चंद्रशेखर रावण से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण इन दिनों रोहिणी घावरी मामले को लेकर सुर्खियों में है। रोहिणी घावरी ने नगीना सांसद पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं इस मामले पर विपक्ष नेता भी हमलावर नजर आ रहे हैं। रोहिणी घावरी मामले पर चंद्रशेखर ने महिला आयोग और बृजभूषण शरण सिंह को सीधी चेतावनी दी है। आसपा सांसद ने कहा कि सदस्यता कल की जाती है तो आज चली जाए, लेकिन झुकूंगा नहीं। सुनिए और क्या कुछ कहा सांसद ने। आप मेरे विरोधियों के भाषण सुनो। कोई पीसी करके कहता है
कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इसकी सदस्यता नहीं चली जाती। कोई ट्वीट करके कहता है कि लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक इसकी सदस्यता नहीं चली जाती। कोई महिला आयोग की नेता कहती है कि जब तक इसकी सदस्यता नहीं जाती हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। एक अकेला चंद्रशेखर आजाद और उसकी पार्लियामेंट की आवाज इतनी भारी हो गई है इन सब लोगों पे, इन तमाम दलों पे, कि ये कहते हैं उसकी सदस्यता ले जा हमें छीननी है। अबे भैया, मैं तो उस मिट्टी का बना हूं, मुझे तो हमारी पार्टी के लोगों ने जबरदस्ती कहा कि आप चुनाव लड़ो, आपको भेजेंगे। मैंने तो पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं, ये कहा था किसी को लड़ा के भेज दो, मैं तो जमीन पे काम करने वाला आदमी हूँ। इन्होंने मुझसे कहा कि आप भाई आप ही को जाना है, आप बोलोगे तभी बात मजबूत होगी, तभी सरकारों में असर पड़ेगा। मैं सस्ता की परवाह नहीं करता, ना आज करता ना कभी करता। कल की जाति आज चले जाए, आपने वोट से दी थी, आपकी दी हुई ताकत है, जिस दिन चाहे चली जाए, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा, मैंने आपको हजरत इमाम हुसैन का जो उदाहरण दिया था वो इसलिए दिया था कि उनके बच्चे कुर्बान हो रहे थे, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। वो उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, जंग हार गए, कुर्बानी हो गई, शहादत हो गई, लेकिन लोगों के दिलों में जिंदा रहे। और आज तक यजीद को कोई नाम लेवा नहीं है और हजरत इमाम हुसैन लोगों के दिलों में जिंदा है। मैं यही बात बता रहा हूं, मैं यही बता रहा हूं। मैं सस्ता की परवाह नहीं करता। मैं कहता हूं गवर्नमेंट को, आज मेरी सस्ता छीन लो, मैं जितना ताकतवर जमीन पे हूं, ये 2027 में मेरे लोग बताने का काम करेंगे सस्ता कैसे छीनी जाती है। बता दें कि पूर्व सांसद व बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने चंद्रशेखर आजाद पर लगे आरोपों पर कहा था कि मैं नंदी नगर से कहता हूं कि चंद्रशेखर के खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। अगर वो दोषी है तो न्यायपालिका का सामना करे, नहीं तो अपने घर बैठे। हम सरकार की पुरजोर मांग करते हैं, इन पर लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए। अगर मुकदमा नहीं लिखा गया तो तूफान खड़ा हो जाएगा। बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा था कि ये वही श्रीमान है जो हमको हमारे गांव से घसीट कर ले जाने की बात कर रहे थे। ये मामला पिछले कई दिनों से गरमाया हुआ है और अब सांसद चंद्रशेखर रावण की चेतावनी से इस मामले को और गरमा दिया है। ऐसे में आगे और क्या कुछ होता है इस मामले में, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर जो झांगुर बाबा से जुड़ी है। दरअसल धर्मांतरण के आरोपी जलाउद्दीन उर्फ झांगुर बाबा की मुश्किलें बढ़ गई है। एक और जहां उनकी आलीशान कोठी को जमींदोज करने के लिए दूसरे दिन भी बुलडोजर कार्यवाही जारी रही, तो वहीं अब दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के शिकंजे भी सामने आ रहे हैं। झांगुर बाबा के खिलाफ लगातार दूसरे दिन बुलडोजर एक्शन जारी है। बलरामपुर के मधुपुर गांव में बनी आलीशान कोठी को मिट्टी से मिलाया जा रहा है। आज लगातार दूसरे दिन झांगुर की आलीशान कोठी पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बता दें कि झांगुर बाबा की कोठी पर मंगलवार शाम 5 बजे बुलडोजर चलने बंद हुए थे। आज भी 6 बुलडोजर लगे हैं। कल करीब 50% अवैध निर्माण गिराया जा सकता। दरअसल कोठी काफी मजबूत है, जिसे बुलडोजर को तोड़ने में दिक्कत आ रही है। बता दें कि झांगुर बाबा इसी कोठी में अपने गैंग के लोगों के साथ रहता था और यहीं से बैठकर अवैध धर्मांतरण का काला साम्राज्य चलाता था। झांगुर बाबा के धर्मांतरण का ये अड्डा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया गया था। वहीं प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी झांगुर बाबा से जुड़े धर्मांतरण मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। ईडी की लखनऊ इकाई ने इस मामले में ECIR यानी प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट जो FIR के समान है दर्ज कर ली है। ईडी अब धर्मांतरण के इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच करेगी। ईडी बहुत जल्द इस मामले से जुड़े आरोपियों से पूछताछ भी करेगी। जांच एजेंसी का मुख्य ध्यान धर्मांतरण के विदेशी कनेक्शन और मनी ट्रेल का पता लगाने पर रहेगा। अब जांच में आगे क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते 4 के चक्रव्यूह की आखिरी खबर की ओर जो मोहर्रम जुलूस से जुड़ी है। दरअसल मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में देर रात मोहर्रम के जुलूस में
करतबबाजी के दौरान हिंदू राष्ट्र का बैनर जलाने का मामला सामने आया है। इस घटना के वीडियो के वायरल होने के बाद हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा है। सैलाना में हिंदू संगठन मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हिंदू संगठनों ने इस मामले में सैलाना थाने को भी घेरकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। आइए जानते हैं पूरा मामला। इस घटना से जुड़ा हुआ जो वीडियो सामने आया है उसमें मुहर्रम के जुलूस के दौरान मुंह से आग निकालने का करतब कर रहे लोग हिंदू राष्ट्र लिखे एक बैनर के नीचे खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद एक व्यक्ति मुंह से ऊपर से बैनर की ओर आग निकालता है। ये आग बैनर के निचले हिस्से में लगती है। वीडियो सामने आने के बाद सैलाना में बाजार बंद हो गए हैं और पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी मुहर्रम के दौरान अचानक हंगामा देखने को मिला। जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस द्वारा निर्धारित मार्ग की अवहेलना करते हुए बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। पुलिस और जुलूस में शामिल लोगों के बीच झड़प हो गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस दौरान पुलिस को स्थिति पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। मुहर्रम के दौरान हुई घटनाओं को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने भी बयान दिया है। सरकार ने कहा कि प्रदेश में अशांति फैलाने की कोशिश करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासन पुलिस ने जो भी अभी कार्रवाई की है उसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश शांति का टापू है, कोई भी अशांति फैलाने की कोशिश करेगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लगातार देख रहे हैं कि हर राज्य से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, जहां कट्टरपंथी उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो कहीं भड़काऊ भाषण, तो कहीं थूक जिहाद। हालांकि पुलिस की सख्त कार्रवाई से मामले शांत किए जा रहे हैं। अब आगे ऐसे मामले पर क्या एक्शन होता है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।